हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 9 के बच्चों के लिए आज मैं लेकर आया हूँ पीजेंट्स एंड फार्मर्स चैप्टर के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करूँ। आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आंसर आपको इन बिटवीन कहीं ना कहीं वीडियो में मैं पूरे दे दिया करूँगा। मीन्स आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, ताकि आप अपनी जीके भी टेस्ट कर सकें, अपनी जनरल नॉलेज भी टेस्ट कर सकें चैप्टर के बारे में कि आपने कितना पढ़ लिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑर्डिनरी डस्ट स्टॉर्म टेक द फॉर्म ऑफ ब्लैक ब्लिजर्ड इन यूएस प्लेन्स इन द 1930s। ऐसा क्या रीजन था कि जो डस्ट स्टॉर्म है वो ब्लैक ब्लिजर्ड की शेप ले लेते थे यूएस के अंदर, यूएस प्लेन में 1930 में। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा? यस ऑफ कोर्स, यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी कि जो एंटायर प्लफ्ड लैंडस्केप है इट वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल ग्रास, क्योंकि सारी जो है ग्रास हटा दी गई थी, तो ये उसकी वजह से डस्ट स्टॉर्म जो है ब्लैक ब्लिजर्ड की शेप ले लेते थे। सो क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द नॉर्मल हाइट ऑफ द टेरिफाइंग डस्ट स्टॉर्म ड्यूरिंग द 1930s इन यूएसए? क्या उनकी जो हाइट होती थी? तो यहाँ राइट आंसर है यस ऑफ कोर्स ऑप्शन सी है 7,000 to 8,000 फीट, ये उनकी हाइट होती थी। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश टू कन्विंस द अनविलिंग इंडियन कल्टिवेटर्स टू प्रोड्यूस ओपियम? ओपियम क्या होती है? अफीम होती है। अब जैसे ब्रिटिशर चाहते थे कि इंडियन इस चीज को करें ऐसा, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या मेथड फॉलो किया जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली? तो मेथड जो है उसको नाम दिया गया एडवांसिस का नाम दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है। In the early 19th century, which were the two major commercial crops grown in India? अर्ली 19th सेंचुरी में कौन सी दो कमर्शियल क्रॉप्स थी जो पैदा की जाती थी? तो इंडिगो है और ओपियम है। इंडिगो क्या होता है? नील की खेती होती है, और ओपियम होती है अफीम। अफीम को देखिए लोग अलग अलग तरीके से माइंड में रखते हैं, जैसे वो कहते हैं नशे की चीज़ है, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के तौर पे इसकी पहले डिमांड थी, वो अलग बात है। लोगों ने इसको मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे क्वेश्चन 5 है, व्हाई पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द थ्रेशिंग मशीन? थ्रेशिंग मशीन के क्यों प्रोटेस्ट करते थे उसके बारे में? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे जो वर्कर्स को डेप्रीवेशन हुआ, मीन्स दे डिप्राइव द वर्कर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। उन्हें लगता था कि हमारा तो खेतों में काम खत्म ही हो गया, सब कुछ थ्रेशिंग मशीन कर देगी तो हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी? क्या चीज़ ऐसी है जो ब्रेड बास्केट बन जाती है वर्ल्ड की ड्यूरिंग 20th सेंचुरी? वो कौन सी कंट्री है? ये कहेंगे हम ब्रेड बास्केट के नाम से अमेरिका को जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। इन 1831 मैकेनिकल रीपर वाज इन्वेंटेड बाय? मैकेनिकल रीपर को इन्वेंट करने वाले कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर है यस ऑप्शन ए है, साइरस मैकॉर्मिक। ऐसी क्वेश्चन 8 है, हु इंट्रोड्यूस ओपियम इन चाइना? चाइना में ओपियम को इंट्रोड्यूस करने का क्रेडिट किसको जाता है? तो वो है द पोर्तुगीज। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट आंसर है। अंडर विच माइथिकल या मिथिकल नेम वर थ्रेटनिंग लेटर्स रिटर्न टू द रिच फार्मर्स इन इंग्लैंड? यानी एक जो है ना मिथिकल कैरेक्टर के नाम के ऊपर लेटर लिखे जाते थे जो बड़े बड़े फार्मर्स थे, रिच फार्मर्स इंग्लैंड में, तो किसके नाम पर लिखे जाते थे? वहाँ राइट आंसर है कैप्टन स्विंग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। जो मेंचस है, मेंचस कौन थे? तो यहाँ राइट आंसर जाएगा यस ऑफ कोर्स, उनको चाइनीज रूलर्स कहा जाता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो फार्मर्स हैं इंग्लैंड के अंदर, दे बिगैन बाइंग द न्यू थ्रेशिंग मशीन बिकॉज, फार्मर्स क्यों जो है थ्रेशिंग मशीन बाय करना स्टार्ट कर देते हैं? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो लेबर की शॉर्टेज थी, उनको ये लगता था कि अगर लेबर की शॉर्टेज होगी तो क्या होगा हमारी क्रॉप्स का, तो वो तो इस पर्पज़ के लिए ऐसा सोचते थे। लेकिन जो लेबर के लोग हैं उनको लगता था कि जैसे ये हमारी ही जो है रोजी रोटी चली जाएगी इससे। ऐसे क्वेश्चन 12 है, फ्रॉम चाइना द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पोर्टेड? चाइना से क्या चीज़ वो इम्पोर्ट करते थे? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है सिल्क एंड टी, सिल्क और चाय जो है। ऐसे क्वेश्चन 13 है, ओपियम वो वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू? इंडिया में ओपियम कहाँ से एक्सपोर्ट होती थी? तो यहाँ जो राइट आंसर है वह है चाइना से एक्सपोर्ट होती थी। एंड हु वाज, देखो इम्पोर्ट होता है आना, एक्सपोर्ट होता है जाना, तो ये कहेंगे एक्सपोर्ट होती थी, यानी चाइना से एक्सपोर्ट होती थी इंडिया में। एंड हु वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट अंडर हु मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ वीट कल्टीवेशन टुक प्लेस? यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो अमेरिका की बात हो रही जहाँ मैक्सिमम कल्टीवेशन हुआ वीट का, तो वो नाम है प्रेसिडेंट विल्सन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जो द ग्रोइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी? किस चीज़ की क्रॉप से जो है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टर्निप एंड क्लॉव्स। इससे जो है सॉइल फर्टाइल हो जाती है। देखो ये बातें हमें नहीं पता, लेकिन चैप्टर के अंदर मेंशन है, तो आप भी अगर जमींदार लोग हैं, अगर आपकी ज़मीन है, तो आप भी इस चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हैं। द ग्रेट अग्रेरियन
डिप्रेशन, एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो डिप्रेशन हुआ था 1930 वॉज कोज्ड बाय, इसको कोज करने का क्या रीजन था कि डिप्रेशन हुआ, जो एग्रेरियन डिप्रेशन, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है जो ओवर प्रोडक्शन ऑफ वीट हुई, ज़्यादा प्रोडक्ट यानी प्रोडक्शन जो कर दी जाती है, प्रोड्यूस कर दी जाती है वीट। ऐसी व्हाट इज द इनक्लोजर इम्प्लाई, इनक्लोजर का मतलब क्या होता है, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स पीस ऑफ लैंड इनक्लोज फ्रॉम ऑल साइड्स, ऐसा लैंड का एरिया जो हर साइड से इनक्लोज किया गया है। 18 नंबर क्या है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द ओपियम वॉर, ओपियम वॉर का रिजल्ट बताइए। ओपियम वॉर मतलब अफीम युद्ध को जो रीजन क्या था, तो उसके सबसे जो है हम कहेंगे चारों ही ऑप्शन राइट हैं कि ऑल द अबव, यहाँ पर आपको राइट देना है। मींस चाइना वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स ऑफ द सब्सिक्वेंट ट्रीटी साइन, इट हैड टू लीगलाइज द ओपियम ट्रेड एंड इट हैड टू ओपन अप चाइना टू फॉरेन मर्चेंट्स, तो मीन्स बहुत सारी चीजें थी। ऐसी क्वेश्चन 19 है, बाय द अर्ली 1820 हाउ मच ओपियम वाज बीइंग स्मगल्ड एवरी ईयर इनटू चाइना, कितनी ओपियम स्मगल की जाती थी, तो 10,000 क्रेट्स है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है। और क्वेश्चन 20 है, व्हेन वाज द लार्ज पार्ट ऑफ द इंग्लैंड क्वाइट ओपन, यानी इंग्लैंड का लार्ज पार्ट कब ओपन कर दिया जाता है, तो यहाँ राइट आंसर है बिफोर 18th सेंचुरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाउ डिड ब्रिटेन रिएक्ट व्हेन लिन ज़्योक्स announced that Canton was closed to foreign trade, अब जब उन्होंने ये बोला, जो लिन ज़्योक्स है या लिन शो है, लिन शो कहेंगे हम इसे, उन्होंने अनाउंस किया कि जो कैंटोन है वो क्लोज कर दी गई है फॉरेन ट्रेड के लिए, तो हाउ डिड ब्रिटेन रिएक्ट, तो ब्रिटेन डिक्लेयर्ड वॉर, वो कहते चलो ठीक है हम वॉर करेंगे फिर। ऐसे क्वेश्चन 22 है, व्हाट वाज द चाइनीज एम्परर्स ऑर्डर अबाउट द यूज ऑफ ओपियम इन चाइना, उनका क्या ऑर्डर था चाइना की अंदर जो ओपियम यूज हो रहा था, तो द एम्परर हैड फॉरबिडन इट्स प्रोडक्शन सेल एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस, कहते ठीक है लगाओ लेकिन मेडिसिनल पर्पस के लिए लगाओ, इसके अलावा आपको नहीं लगानी है। तो नेक्स्ट है द कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, मूवमेंट होती है आना जाना ऑफ द पेस्टोरल कम्युनिटीज हेल्प्स इन, ये किसी चीज को हेल्प करती है, तो यहाँ राइट आंसर है यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी है। तो विच प्रैक्टिस डिसअपियर्ड बाय 1800 ड्रास्टिकली चेंजिंग द लाइव्स ऑफ द लेबरर्स, ऐसी कौन सी प्रैक्टिस जो है 1800 में बिल्कुल खत्म हो गई थी, कि ड्रास्टिकली चेंज कर देती है लाइफ ऑफ द लेबर, तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है, यस वो राइट आंसर जाता है ऑल द अबव। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 25 के लिए। सो देयर वाज ए फ्रेंटिक एफर्ट टू एनक्लोज लैंड इन ब्रिटेन बिकॉज, क्या रीजन था जिसकी वजह से काफ़ी एफर्ट किए गए इनक्लोज लैंड इन ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के अंदर लैंड को इनक्लोज करने के लिए, तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, यस ऑफ कोर्स, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन बी है, ऑल द अबव है। ऐसी जो क्वेश्चन 26 यहाँ जाएगा वो है, व्हाई डिड द वाइट सेटलर्स वांट टू पुश अवे द इंडियन अमेरिकन्स फ्रॉम देयर लैंड्स, क्यों वो पुश करना चाहते थे इंडियन अमेरिकन को उनकी जमीन से, उनकी लैंड से, तो इसका रीजन है ऑप्शन ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट इफ यू वांट मोर क्वेश्चन तो देन जस्ट मूव ऑन